कंप्यूटर साइंस वगैरह कर रहा है। और अभी वो प्रोजेक्ट लिए उसने बाकायदा यूके से उन्होंने अपना सामान आर्डिनो जीएसएम मॉड्यूल ढेर सारे किट्स और सेंसर उन्होंने अपने भेजे इसको कि हमें ये चीज़ पूरी करके दो। वो कहा कि ये थोड़े से नहीं, इसके करोड़ों पाउंड्स के प्रोजेक्ट्स हैं इसके। ठीक है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग के। आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आप ऑनलाइन सिर्फ आर्डिनो का प्रोग्राम लिख के लोगों को भेज दो और आप जो है ना कोई दुनिया का काम ना करो। ठीक है, बस अपने कंप्यूटर पे बैठ जाओ, आर्डिनो का प्रोग्राम लिखते जाओ, अपने पास आर्डिनो सारे सेंसर्स हैं उसके ऊपर टेस्ट करते जाओ और वो प्रोग्राम उनको भेज दो ऑनलाइन। और वो आपको इतने पैसे दे देंगे कि आप जो है ना लग्जरी लाइफ गुजार सकते हो, ठीक ठाक लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो ये आर्डिनो के छोटे छोटे प्रोग्राम लिख के। और अगर आप प्रॉपर डिवाइसेस बनाते हो, हार्डवेयर बनाते हो, ठीक है, फिर तो आपके मज़े हैं। लेकिन ये बात यह है कि आप इस कोर्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, और इसलिए ना पढ़ो कि आपको बाकी 4 कोर्सेज भी हैं आपके, लेकिन ये वाला कोर्स, ये कोर्स थी वो नहीं है, आपको ग्रेड देने वाला नहीं है। अब नहीं ना सोचो कि मैं ग्रेड के लिए कर रहा हूँ। अब ये सोचो कि भी जिस तरह मेरा मेरा वो रिश्तेदार है एक, मैंने उसको समझाया, उसको पढ़ाया है। अब वो, उसको कोई ग्रेड शेड का तो कोई लांछ नहीं है, वो तो प्रोजेक्ट कर रहा है ना। उसमें प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, उसने 4-5 क्लास से लिए, वो काफ़ी सारा सीख के उसने सारे सेंसर्स वगैरह मंगाए। आप भी अब उसी तरह सीखोगे। आप समझ लो कि जी आप प्रोजेक्ट मिला हुआ है करोड़ों रुपए का, और आपने उसके अंदर जो है ना आर्डिनो का इस्तेमाल करना है। अब जल्दी जल्दी सीखना है इसको, हर चीज़ के अंदर तवज्जो देकर, ध्यान देकर, इसकी जो इसकी इसकी स्पिरिट है उसको सीखना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो आपको, आपकी अच्छी कमांड हो जाए, ग्रिप हो जाए। इस नज़रिए से आप इस कोर्स को पढ़ें। ठीक है, ये कोर्स आपके लिए स्किल है। ठीक है, और ये कोर्स नहीं है कि जिसका ग्रेड मिलना है, ये स्किल है। ठीक है, ये स्किल आपने अभी सीखा, आप प्रोफेशनल बन गए, आप अभी प्रोजेक्ट करने के काबिल हो गए, आप करो। ठीक है, लोकल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं छोटे छोटे। अभी उनके पास, अभी जो मेरे ये रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कंपनी छोटी सी इधर सॉफ्टवेयर पार्क में बनाई है, और उसमें उनके पास जो प्रोजेक्ट है वो ई बैलेटिंग का है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं इधर, इसके वकीलों के जो इलेक्शन होते हैं, उसके लिए उन्होंने उनको प्रोजेक्ट दिए कि आप हमें बैलेट मशीन्स बना के दें। ठीक है, तो वो सारे अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। कोई आर्डिनो वाला अपना काम कर रहा है, एंड्रॉयड वाला अपना काम कर रहा है, फैक्स मशीन वाला अपना काम कर रहा है, ठीक है जी, प्रिंटिंग मशीन वाला अपना काम कर रहा है। तो वो लड़के लोग हैं, छोटे छोटे, आपकी उम्र के लोग हैं सारे। ठीक है, और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह उन्होंने टारगेट लिए हुए कि हमने, एक उनको डेफिशिएंसी थी को आर्डिनो का काम उनको नहीं आता, तो एक बंदा उन्होंने मेरे पास भेज दिया, मेरा जो करीबी रिलेटिव है। ठीक है, उसको मैंने अभी सिखा दिया, काफ़ी तरह सीख के। ठीक है, और अभी वो उससे पैसे कमाएगा। ठीक है, तो बात याद रखो, एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता होता हूँ कि देखें, ये जो आपके इंजीनियरिंग की स्टडीज़ है, ये दारुल उलूम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी जो है। आप पढ़ते हैं इसलिए नहीं पढ़ते कि लोगों का जो है ना रहनुमाई करें, आखिरत संवारें। ठीक है, और स्वाब के लिए नहीं है। जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये आप एक हुनर सीख रहे हैं। ठीक है, तरबियत एक अलग चीज़ है, अच्छा इंसान बनना। लेकिन जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, वो चीज़ स्वाब के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप इसको मार्केट में फ्लोट करें और आपको इनकम आना शुरू हो जाए, अपने नॉलेज को यूज़ करें। ये इसका असल टारगेट है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ग्रेड का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, आप इसको फौरी तौर पर, तो अगर आप इस नीयत से अभी इसको सीखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो ये आर्डिनो आपको तब फ़ायदा देगा, आपको माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स आपको तब फ़ायदा देगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी मैंने आपको पिछली लैब में आपको बताए थे क्लास में, आप इसकी पिन्स को अगर आप एक्सेस करना, उनसे रीड करना और उनके ऊपर राइट करना सीख जाएं, तो आर्डिनो आपने सीख लिया है। पिन्स को एक्सेस करना, उनके ऊपर उनसे रीड करना और उनके ऊपर राइट करना, ये अगर आपने सीख लिया तो आपने सारा आर्डिनो सीख लिया। ठीक है, तो अब बात यह है कि बाकी क्या रह जाता है। अ, बाकी क्या रह जाता है कि प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, वो फिर आप जो भी हो आप आहिस्ता आहिस्ता उनको डेवलप कर ही लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के ये है कि आपको बेसिक तो आती है। ठीक है, अब इसमें दो अप्रोचेस होती हैं।
आप एक प्रोग्राम को लिखते हैं, फॉर लूप लगाते हैं और अरे का इस्तेमाल करते हैं और 15 लाइनों का प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये काम नहीं आता और आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप इस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं। सर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपको मैंने लास्ट टाइम एक आखिरी प्रोग्राम दिया था। आपको ये प्रोग्राम नजर आ रहा है भी? वही आर्डिनो का ये प्रोग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस सर। यस। अच्छा, नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखो, ये 4 लाइनें जो मैंने लिखी हैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं? कोई एक बंदा मुझे बताओ। सर ये आप एक एक एलईडी को ऑन करके बाकी सारे को ऑफ करना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक ऑन होता जाएगा और बाकी सारे ऑफ। हाँ, उनके ऊपर आप यूँ समझ लें कि मैं पैटर्न एक शो कर रहा हूँ ना, वो पैटर्न 500 माइक्रोसेकंड के लिए उनके ऊपर आ जाता है, फिर 500 माइक्रोसेकंड के बाद दूसरा पैटर्न आ जाता है। ठीक है। तो एक पैटर्न जो कि आधे सेकंड के लिए होता है, उसके लिए मैंने कितनी लाइनें लिखी हैं? और नहीं रिजाज, तो बताओ मुझे कितनी लाइनें? ये एक पैटर्न के लिए 5 लाइनें। ठीक है। अब 5 लाइनें मैंने लिखी हैं। अब अगर मैंने कोई एक पैटर्न को चेंज करना है, तो यही 5 लाइनें मुझे दोबारा लिखनी है नीचे। ये जो प्रोग्रामिंग का स्टाइल मैंने आपके सामने किया है, ये होता है कमजोर प्रोग्राम। आप में से अगर किसी का प्रोग्रामिंग कमजोर है, तो वो ये वाला प्रोग्रामिंग स्टाइल अपनाए। आसान है, लेकिन आसान तो है लेकिन लंबा बहुत है। देखो आप एक हर पैटर्न के लिए 5 लाइनें, 5 लाइनें, ये देखो। अब अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 10 एलईडीज है, तो 10 लाइनें लिखो, 11 लाइनें लिखेंगे और 50 दफा लिखेंगे। ठीक है, तो वो 1000 लाइनें हो जाएंगी, लेकिन मुश्किल नहीं होगा। क्यों? आपको समझ आ रही है। देखो ये 4 लाइनें आपने एलईडी 1 को हाई किया, 2 को लो, 3 को लो, 4 को लो। अब इसको शॉर्ट तरीका क्या होगा? अब आप लोगों में बहुत सौ को समझ आ जाएगा, लेकिन बहुत सौ को समझ नहीं भी आएगा कि, लेकिन मैं इस बारे में स्टूडेंट्स को आज़ादी देता हूँ कि अगर उनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी कमज़ोर है, तो ये लंबा तरीका अपना ले, कोई बात नहीं। अब ये एलईडी 1 है, ये एक सिंगल अरे बना है, एक सिंगल मैंने इसको क्या बनाया है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है। इंट एलईडी 1, इंट एलईडी 2, कहाँ पे है ये देखो। इंट एलईडी 1, इंट एलईडी 2, एलईडी 3। एक और काम भी तो हो सकता है कि बजाय ये 1 2 3 से जोड़ के लिखने के, ठीक है, मैं एक अरे बना लेता हूं ना। इंट एलईडी, कितने एलईडी है यार? नोमान इजाज, 4 एलईडी हैं। उनको कौन कौन सी पिन के साथ मैंने लगाया है? 4 4 5 6 5 7। 6 7। ये मैंने एक अरे इनिशियलाइज किया और उसको बेसिक वैल्यूज भी दे दी है। ये तरीका आपने सीखा हुआ है ना सी प्लस प्लस में? तो जी, ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना? ये आती है ना? और अगर एक से ज्यादा रोज होती हैं, रो और कॉलम अगर ज्यादा हो, तो आप यहाँ कॉलम सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट रो कर देते हैं, और इस तरह ना, एक से ज्यादा रोज हो या 2 डायमेंशनल हो। तो ये सिंगल 1 डायमेंशनल है। इसको 4 5 6 7 हमने 4 वैल्यूज। एलईडी 0 जो है, एलईडी 0 इज 4, एलईडी 1 इज 5। ये 4 मेंबर्स है, उनकी चारों की ये वैल्यूज है। आज के 3 अगस्त, माइक्रो।
ठीक हो गया। तो अब ये देखो अब ये देखो ये 4 लाइनें थी ना ऊपर, अब ये कितनी लाइनों में आ गया ये? क्यों भाई? एक लाइन एक में लाइन में आ एक गया। लाइन में। अब हाँ एक लाइन में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हम इन चारों को, ये चारों आउटपुट है क्यों भाई? ये चारों एलईडी है या आर्डिनो आउट है? आउट। आउट आउट है आर्डिनो सर। आउट है ना। तो अब ये देखो इनको हमने पिन मोड सेट करने के लिए कितनी लाइनें लगाई हैं? 4 लाइन है। हाँ? 4 लाइनें है ना। यस सर। तो 4 लाइनों के बजाय मैं एक लाइन में कर दूं। मेरे पास एक अरे में पड़े हुए हैं सारे, उनका पिन नंबर जो है, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं करूं कि मैं क्यों ना फॉर लूप लगा दूं। आई इज इक्वल टू 0 टू कितना है जी? 3, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस अरे है ना, अरे को एक्सेस करना है ना। उस अरे के अंदर पिन नंबर पड़े हुए हैं ना, उस अरे के अंदर पिन नंबर है। तो मैं यूं कह दूं कि पिन मोड एलईडी ith एलईडी को आउटपुट कर दो। देखो भी क्या होगा, ये जरा गौर करो इसको। ये जो लाइन लिखी है मैंने, नजर आ रही है? यस सर। देखो ये जो लाइन मैंने लिखी है, पिन मोड एलईडी आई। अच्छा, ये जो लूप चलेगा, पहली दफा आई की क्या वैल्यू होगी? क्यों भाई? जीरो जीरो। जीरो। जीरो तो इंडेक्स। पिन एलईडी जीरो। नाउ व्हाट इज एलईडी जीरो? एलईडी जीरो की Four, वैल्यू sir. क्या है? 4। 4। 4। 4 तो सर। पिन नंबर 4 को आउटपुट 4 है कर सर। देगा। ठीक है, पिन नंबर 4 को आउटपुट कर देगा। फिर लूप दोबारा चलेगा, एंड आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ व्हाट हियर, व्हाट इज एलईडी 1? नाउ आई इज इक्वल टू 1, एलईडी आई मींस एलईडी 1। व्हाट इज एलईडी 1? एलईडी 1 की क्या वैल्यू 5 है? नंबर 5। 5। तो पिन नंबर 5 को आउटपुट कर देगा, फिर पिन नंबर 6 को आउटपुट कर देगा, फिर पिन नंबर 7 को आउटपुट कर देगा। ये चीज समझ आ गई है? यस सर। यस सर। देखो कितना शार्ट हो गया ना। ऊपर हमने को ने ये 4 लाइनें, 4 अलग अलग एलईडीज के बजाय क्या किया कि एक ही लाइन में उनको बजाय यूं सबस्क्रिप्ट देने के, उनको हमने अरे बना दिया। अरे के अंदर उनकी अब बात होती है कि बाज़ औक़ात आप पिन नंबर सिलेक्ट करते हो, कोई 40, 18, 19, 25 बेतरतीबे होते हैं। तो आपको याद रखना भी तो मुश्किल है। आप एलईडी 0, एलईडी 1, एलईडी 2 कह देते हो तो वो आसान हो जाता है ना। एलईडी 0 को आप कह देते हो 40 नंबर पिन है, एलईडी 1 को कह देते हो जी 50 नंबर पिन है। ठीक है, तो आप एलईडी 1, एलईडी 0, एलईडी 2, एलईडी 3 करते हो कि ये तरतीब है। पिन नंबर जो भी है ना, ठीक है, तो आप रैंडम पिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको पास जो तरतीब आएगी वो यहाँ से आ जाएगी, एलईडी 0, एलईडी 1, एलईडी 2। ठीक है, तो अब ये देखो भी, मैंने 4 लाइनें यहाँ से डिलीट कर दी, 4 लाइनें यहाँ से रिप्लेस कर दी, एक फॉर लूप। अब हो सकता है ये तो चलो 3-4 लाइनें फिर भी बन गई है, हो सकता है 50 एलईडी हो, 100 एलईडी हो, उनको एक सिंगल। अब ये ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, इसलिए क्यों ब्रैकेट की जरूरत नहीं है? एक लाइन है। एक ही लाइन है। ठीक हो गया? अब समझ आइए भी। देखो मैं सेटअप के अंदर इनको ये 4 लाइनें कंडम कर दी हैं, इनको यूं कर देते हैं। अब ये वाला प्रोग्राम तो नहीं चलेगा क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया ना, इंडिविजुअल के बजाय अब हमने ये कर दिया ना। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि अब इन सारों को
अब इनको लूप के जरिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना है जी, एलईडी 0 को हाई करना है, बाकी सबको लो करना है ना। तो इसका एक आसान सा तरीका यूं कर लेते हैं कि सब पिनों के ऊपर बारी बारी डिजिटल राइट करो फॉर लूप के जरिए। आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन 4, क्योंकि हमारे पास 4 एलईडीज हैं, 0 to 3 आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आयत को आयत जो अब इसमें यूं कर लो कि जो चले पहली दफा पिन नंबर जो है 0 जो है उसको हाई करो, बाकी सबको लो कर दो ना। तो यहाँ पर आसान से काम ये करना पड़ेगा कि हम इफ लगा देते हैं इधर, इफ आई इज इक्वल इक्वल 0 सर 3 इक्वल डालते हैं। इफ आई इज इक्वल, यानी आयत है ना, तो क्या करो कि सर 2 इक्वल नहीं होंगे? 2 3, चलो 3 आ गए। फर्स्ट एलईडी आना, ठीक है। एल्स इस इन लाइनों को जरा देखो क्या होगा इस लूप से। सिर्फ 0 एलईडी ऑन होगी, बाकी तीनों ऑफ हो जाएंगे। बाकी सबको भी समझ आई अभी? यस सर। हाँ? यस सर। यस सर, समझ आई। ये देखो मैंने क्या किया है, एक फॉर लूप लगाया है, ठीक है, और उस फॉर लूप के जरिए जो पहली एलईडी थी उसको ऑन कर दिया और बाकी सारी एलईडीज को ऑफ कर दिया। मुश्किल तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब बात यह है कि इसने जो किया है आई इज इक्वल टू 0, तो ये भी मैंने फिक्स दिया है ना, ठीक है। अब 0 एक ऐसी वैल्यू है, पहला एलईडी, जो इस पूरे फॉर लूप का मकसद यही था, जो आपके सामने पूरा फॉर लूप है, कि पहले एलईडी को एक खास एलईडी को ऑन किया, बाकी सबको ऑफ किया। वो वैल्यू हमने कांस्टेंट दी है। अगर हम इसके बाहर एक और फॉर लूप लगा दें, ठीक है, तो हम इसको वेरिएबल बना सकते हैं। देखो अब अगर अप्रोच देखी जाए तो अब हम क्या करेंगे, अब मौजूदा हालात में अगर आप पहले चलो पुराने स्टाइल पे चलते हैं ना, यहाँ तक तो समझ आ गया ना भाई, ये चीज समझ आई है? क्यों भाई, आप लोग बताओ ना कोई तो। यस सर। ये चीज आसान है? जी सर। यस सर। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ, अब मैंने एलईडी नंबर 1 को ऑन करना है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। बाजार आप कहेंगे सर ये तो काम बात फिर वही हो गई है। अब दोबारा इंटर ना करो इसको, एक दफा इंट हो गया ना, ऊपर इंट्रोड्यूस हो गया। सर अब आई इक्वल टू 0 1 कर देंगे सर। 1 कर देंगे, ठीक हो गया। इसके बीच में डिले दे दी, इधर नहीं, इधर डिले देते। ये पूरा फॉर लूप के जरिए सारी एलईडीज को अपना अपना मिल गया ना, जो भी हाई था या लो था। उसके बाद डिले दिया सर पहले उसके बाद हमने कहा कि ये एलईडी छोटा है, ये ज्यादा लंबा हो गया। हाँ पहले कोड 4 लाइनों का था, फॉर लूप से 5 हो हाँ गया। बेटा, मैं कम यही तो तो नहीं बता हुआ। नहीं नहीं, ये समझाने के लिए आपको अभी अभी मैं इसको मजीद छोटा करूंगा ना चीज। अब टॉपिक को समझ में, अभी आपको ऐसा कर दूंगा, आप समझिए ये क्या है यार,
ये तो 2 लाइनों में आ गया सारा। ये बात को समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। अब मैंने i इक्वल टू 1 कर दिया, ऊपर कहाँ किया, इफ i इक्वल टू 1, हो सकता है ना डायरेक्ट, ठीक है। 4-5 लाइन। वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मैं ये बता रहा हूँ कि तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी वीक होती है, मुझे ज़रा बारी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, ठीक है। अब ये हो गया ना। देखो फॉर लूप से आपने उन सारे 4 एलईडीज को वैल्यूज दे दी ना, अपनी मर्जी का एक एलईडी आपने उसमें कर दिया ऑन, ठीक है। अब एक और काम करते हैं ना, अब बजाय बेटा इसके वैल्यू 0101 देने के, मैं यहाँ एक वैल्यू दे देता हूँ, इंटीजर इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इंट a इज इक्वल टू, जो इंट a इज इक्वल टू 0। अब वो बजाय i इज इक्वल टू, बजाय मैं इसको यूं कर देता हूँ, इंट j इज इक्वल टू, इफ i इज इक्वल टू j, तो बात एक ही है ना। फिर दोबारा कर लेते हैं, इधर j इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, और बजाय i इज इक्वल टू, ये जो मैंने किया अभी, ये समझ आ रही है क्यों भाई, ये कोई मुश्किल तो नहीं है। यस सर। क्यों भाई, बाकी भी बताओ ना यार, कौन कौन ऑनलाइन हो, सारे देख के बताओ ये जो Yes, मैंने किए। यस सर। हाँ यस ये सर। j+1 कर देना, अगर हम j इक्वल टू 1 के बजाय यस सर, समझ आ गई सर। ये पहले ये बताओ जो मैंने अभी तक किया, ये समझ आया। j इज इक्वल टू 0 किया, इफ i इज इक्वल टू j हाई कर दो, बाकी सबको लो कर दो। फिर मैंने क्या किया, j इज इक्वल टू 1 किया, वही वाला जो ऊपर लूप था वो नीचे लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको यस सर, समझ आ गई। दोबारा कॉपी कर लेता हूं। अब मैंने क्या करना है कि जी, मैंने एलईडी नंबर 2 को ऑन करना है, ठीक है। तो अब ये देखो कि एक लूप और चल रहा है ना जे का, नीचे सब कुछ वही है। जे पहले पूरा का पूरा लूप चला, जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2 के लिए। अब इस लंबे काम के बजाय मैं ये करता हूं कि आप लोगों के सामने है ना, ये इसको उड़ा दिया, फालतू चीजें उड़ा दी। ये आपके सामने है, आई इज इक्वल टू जे, अगर जे के बराबर आई तो अब जे बार बार चेंज होना है। अब हमने जोन से एलईडी को ऑन करना है, अब आप मैन्युअली कर दें, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पर कहना है कि जी मैंने एलईडी नंबर 3 को ऑन करना है ना, तो आप जे की वैल्यू 3 दे दें। आप कहते हैं नहीं, मैंने एलईडी नंबर 5 को 2 को ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ करना है, ठीक है। तो क्या होगा, अब जे इज इक्वल टू 2 दे दो। अब जो कि बारी बारी आपने करना है उसको, तो इसका आसान सा तरीका ये कि फॉर लूप लगा दो, फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस, देखो इसका जो होता है ना प्रोटोकॉल, वो जरूर रखें, ठीक है। जो ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हुआ उसी के नीचे बांधो। ये यहाँ पर डिटेल डाल। जे इज इक्वल टू 0, देखो पहली दफा क्या हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करे ना। अब पहली दफा जब प्रोग्राम चलेगा, जे की क्या वैल्यू होगी, 0। अब ये चलेगा इफ आई इज इक्वल टू जे, तो उसको हाई कर दो, बाकी सबको लो कर दो। ये लूप इसलिए लगाया कि बारी बारी सब एलईडीज को उनकी वैल्यू दे दे। फिर अगली दफा अब इसमें डिले दे देते हैं, यहाँ दे दो या नीचे दे दो डिले, लूप के बाद या लूप से पहले, जिधर भी आपको मुनासिब लगे, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ दे दो। अब एक पैटर्न आपने लिख दिया, ये पूरा पैटर्न, ये पैटर्न है जिसमें जे इज इक्वल टू 0 है। 0 का मतलब है कि 0 से एलईडी ऑन होगा, उसके लिए ये हमने फॉर लूप लगा दिया। अब 500 मिली सेकंड तक चलने के बाद दोबारा आएगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब पहला एलईडी 1 एलईडी ऑन होगा, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे।
ठीक है, हर एलईडी को एक नाम अलग-अलग दे दो, एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3, और मैनुअली हर एक को ऑन ऑफ करो। प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो हो जाए, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हो तो आप शार्ट कर लेना इसको, ये देखो छोटा सा कर लो। और अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स कमजोर हैं तो ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ज़ाया कर दें, असल काम जो है वो करें। भाई आज वाला ये प्रोग्राम समझ आया? यस यस सर। ठीक है, अब एक दफा तो ये चलेगा ना कि 1 से 0 से लेकर आखिर तक जाएगा। अब आप चाहते हो वहां से वापस आए। जब आप चरागा देखते हो शादियों पे जो लाइटें वगैरह लगी होती हैं, एक लाइट चल के दूसरी तरफ आती है, फिर दूसरी तरफ से वापस आती है। सर अब वापस भी रिपीट तो आए करें ना, एक दफा। लाइट जो है 0 ये वाला जो प्रोग्राम बनाया है, ये जो मैं बात कर रहा हूं, देखो ये बार वाला लूप है, जे इज इक्वल टू 0। जब ये अंदर आएगा अगर तो ये चलेगा ना बारी बारी। ये वाला जो लूप है ना, ये वाला अंदर वाला, ये सारी लाइटों को जो पैटर्न आपने दिया वो एक दफा वो देगा। ठीक है, और वो पैटर्न क्या है, वो यू बार वाला लूप डिसाइड कर रहा है। जे इज इक्वल टू 0 दिया, यानी 0 लाइट जो है वो ऑन होगी। ठीक है, एक तरीका ये है। अब आप कहते हो कि नहीं यार एक्सट्रीम ऑन हो जाए, फर्स्ट भी ऑन हो और लास्ट भी ऑन हो। ठीक है, अब कहते हो नहीं सेकंड भी ऑन हो साथ में और सेकंड लास्ट भी ऑन हो। कहीं भी आपने ऐसा पैटर्न देखा है कि दोनों साइडों से लाइटें आ रही हैं, दोनों एक्सट्रीम की लाइटें ऑन है, फिर साथ वाली उधर से सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, दरमियान में आके दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, वो पैटर्न अब आप खुद सोचोगे कि आपने इनको किस तरीके से देना है। अब आपने ये दे दिया, आप कहते हो कि जी लाइट वापस आए, 4 तक जाए, फिर 0 से ना स्टार्ट हो बल्कि वापस आए वहीं से लाइट। आप इसके बाद एक और लूप लगाओगे, ये हो गया ना, चौथी लाइट तक चला गया। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि अब वापस आए। ठीक है, अब वापस कैसे आएगा? अब इस सारे को दोबारा कॉपी करें। ठीक है, जे को 4 कर रहे हैं। अब जे को 4 से वापस ले आए ना। अब फोर्थ लाइट ऑन थी ना वहां से वापस, जे इज इक्वल टू 3, सॉरी जे इज इक्वल टू ग्रेटर होगा सर। 3, जे इज इक्वल टू आर लेस देन 0, यूं करना है, देखना है ना। 3 2 1 0 सर ग्रेटर होगा। अच्छा हाँ, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 1 0 हो गया। अब समझ आइए भी, नहीं समझ आई? ये प्रोग्राम समझ आ गया? यस सर। सारा कुछ इस एक लाइन में हमने पूरा पैटर्न डाल दिया। अब आप चाहते हो जी एक दफा हो गया, अब दूसरी एक और पैटर्न करते हैं। अब दोनों एक्सट्रीम की लाइटें चली, 1 भी ऑन है, 4 भी ऑन है, तो डिले के बाद 2 और मतलब 0 एक्सट्रीम्स ऑन, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, समझे ना? ठीक है, तो उसके लिए आप छोटा, अब उसके लिए आप प्रोग्राम खुद बना लें यार, कि अगर आप 0 है, ठीक है, इसको करो ना कॉपी इधर से, कॉपी, वो देखो कंडीशन आप खुद चेक कर लो ना। अब 0 से स्टार्ट हुआ है ना, इफ आई इज इक्वल टू आई इक्वल जे। ठीक है, अगर तो जे के बराबर है, या देखो ये अपनी सोच से इसको देख रहा हूं ना, ये कि आप लोग किधर है यार, पाइप किधर है, आर वाला देखो, आई इज इक्वल जे, या क्या होगा, जे प्लस 3 3 माइनस जे, आर आई इज इक्वल 3
माइनस जे, 3 माइनस जे, ठीक है। सर इसकी समझ नहीं आई सर। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक्सट्रीम है ना, उसका कोई फार्मूला डेवलप करो ना। देखो एक्सट्रीम्स का, अब जीरो पे है ना, ठीक है, तो जीरो क्या है, फर्स्ट लाइट है ना, तो आखिरी क्या होगी, आखिरी लाइट का नंबर क्या है, फोर। थर्ड लाइट होगी सर। 3 3 3। आप कोई फार्मूला इनमें डेवलप करो ऐसा जो कि इनको आपस में मिला दे। सर अगर हम इस तरह कर दे आई इक्वल टू जे एंड, अगर आई इक्वल टू जे प्लस एंड नहीं होगा ना, दोनों में से जो भी लाइट होगी बारी बारी सारी लाइटों पे जाएगा ना, तो जीरो को भी ऑन करना है और आखिरी को भी ऑन करना है। अब पहली को आखिरी के साथ कैसे रिलेट करेंगे, मैक्सिमम माइनस ये है ना, हाँ ये जे सर एक और कर लेते हैं, एक मिनट उस केस में सर यूज होगा सर, यहाँ इनटू कर दें जीरो है k इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा। 3 माइनस जे। देखो जे अगर जीरो है तो 3 माइनस जीरो क्या होगा, 3 3 से आखिरी है। और अगर चलो मैं आपके इधर लिखता हूँ, जे ठीक है, होगा तो फिर 2 हो जे इज जाएगा। इक्वल टू जीरो है तो k क्या हो जाएगा, 3। 3 तो दोनों एक्सट्रीम्स हो गए ना, यस सर। ठीक है। अच्छा अब आगे चलो, j इज इक्वल टू 1 होगा तो K k is क्या हो equal to जाएगा, 2 second last। 2 सेकंड लास्ट हो जाएगा ना, उसके साथ वाला आ जाएगा, ठीक है। अब वो तो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड से 2 से जब बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सर वो दोबारा जिस तरह क्रॉस होकर दोबारा रिटर्न नहीं करती, फिर जे हाँ बढ़ता जाएगा और के कम होता जाएगा, मतलब क्रॉस हो रही है। ठीक है। अगर j, लेकिन वैल्यू तो माइनस में आएगी सर। हाँ वही ना, j इज इक्वल टू, अगर j आ गया जी 2 आ गया तो के तो 1 हो k क्या हो जाएगा जाएगा, 1 k 1 हो जाएगा, सेकंड लास्ट वैल्यूज है। ठीक है। फिर j इज इक्वल टू 3 जब 3 होगा तो के 0 हो जाएगा। k 0 हो जाएगा, तो बस एक्सट्रीम तो हो ठीक है जाएगा। ना, माइनस में तो नहीं जाएगा ना, नो सर। तो ये क्रॉस करके चला गया ना, नो सर। के j इज इक्वल टू, उसके बाद क्रॉस किया। अब लाइटें दोनों साइडों से यूं आ रही हैं, क्रॉस करके दूसरी साइड पे चली गई हैं, ठीक है। और एक और लूप लगा तो फिर वापस चले जाएगा ये, इसी का लूप दोबारा, ये वाला लूप दोबारा लगा दो, और 4 से 0। सर ये भी काफी है, इससे यूं भी शो होता है कि ये मिड तक आएंगी, क्रॉस होकर दोबारा रिटर्न कर हाँ जाएंगे। वैसे रिटर्न कर जाएंगी, बस ये आपस में रिटर्न करती रहेंगी, ठीक है। आप यस इसको सर। लूप को 2-3 दफा लगा दो, बाहर इसके एक और लूप लगा दो, इंट b इज इक्वल टू 0 टू, कितनी दफा चलाना चाहते हो, वह ये तो चलता ही रहेगा, ऊपर वाला लूप एक दफा, बस आपकी मर्जी होगी ना, अभी आप चलाएंगे आपको अंदाजा होगा जौन सा लूप आप चलाना चाहते हो। आप चाहते हो ऊपर वाला एक दफा चले, फिर ये वाला 4 दफा, जो यहाँ एक और लूप लगा दो फार का बाहर, ठीक है, ताकि ये 4 दफा चले, ऊपर वाला एक दफा चले, एक्सटर्न इसके बाहर एक और लूप लगा दो इसके लिए, कि ये सारा सिस्टम कितनी दफा चले, ठीक है। तो ये एक मेरे जहन में एक, मतलब अपने मैंने जहन से एक पैटर्न निकाला है ना, ठीक है। आप और पैटर्न निकालो ना इसका, ठीक है। ये यस एक सर। पैटर्न हो गया। अब मैं कहता हूँ कि दो दो लाइटें इकट्ठी जाएं, तो दो दो लाइटें आप कैसे इकट्ठी लेके जाओगे, मसलन 0 है तो 0 के साथ जो है 1 भी ऑन हो, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, समझे। अब जो सेकंड दूसरी लाइट ऑन होनी है उसको j+1 कर दो, k, अब दोनों लाइटें ऑन होंगी। हाँ सॉरी, इसके साथ हमने ये तो लिखा ही नहीं है ये, और i इज इक्वल टू k भी ऑन करना है और i भी, j भी ऑन करना है ना, तो दोनों लगा देंगे। इधर भी आ जाओ, अगर आपने दो दो लाइटें ऑन करनी है, उन दोनों का आपस का ताल्लुक पहले ऊपर डिफाइन कर दिया। ये देखो मैंने आई और जे और के को आपस में रिलेट कर दिया ना, ये और के दोनों को ऑन कर दिया। एक टाइम में 3 ऑन करनी है, 3 इधर लिख दोगे ना और करके,
ये वाली वैल्यू है, ये वाली है, या ये वाली है, तो ऑन करो। अब उन तीनों को आपस में ऊपर आप पहले से रिलेट कर दो। ये देखो जो मैं से रिलेट कर दिया इसको, ठीक है। आप इसको आप 3 4 के बजाय 3 तक चलाओ, एक पहले चलाओ ना, ताकि वो उससे पहले से ही वापस आ जाए। ये आप इससे ये आपके प्रैक्टिस की बात है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 3 तक चलाओगे, 0 1 2 तक, 2 होंगी फिर वापस आएंगी, ठीक है। तो ये बेताशा पैटर्न्स हैं, ठीक है। उन पैटर्न्स को आपने खुद क्रिएट करना है। आप लोग मुझे 5 मिनट्स तो यार, मैं इधर आता हूँ 2 मिनट बाथरूम से, आप लोग जाना नहीं, ठीक है। 5 मिनट की मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आप लोग जरा इस प्रोग्राम्स को समझो। मैं आपको ऐसा करता हूँ, अपलोड कर दूँ ये जाते, बल्कि वापस आके करता हूँ, ठीक है। ओके।